मैं एस मिश्रा एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ रक्षा नारी सुरक्षा समिति। आज हमारे ऑफिस में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हिंदू मयंक सिंह जी उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, इसलिए गुड़गांव की टीम इनका स्वागत करने के लिए आई है। गुड़गांव पधारने पे इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इनका पगड़ी से, मोमेंटो से और फूलमालाओं से स्वागत किया। जितने भी पदाधिकारी हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। गौरक्षा और नारी सुरक्षा के बारे में जो भी विस्तार से है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे, आपको पूरा बताएंगे। हमारी संस्था बहुत पुरानी है, बहुत पहले से हम काम कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे। आपके नॉलेज में बेशक से अब आया हो, लेकिन हम काफ़ी पहले से इस पे काम कर रहे हैं। इसका पूरा विस्तार जो है आपको हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बताएंगे। यहाँ पे इनका आने का मेन मकसद ये था कि गुड़गांव में वो निकाय चुनाव होने वाला है, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो उसमें हमारी मांग थी कि सरकार हमें भागीदारी दे, हमें कुछ सीटें दें, इसलिए हम अपने जो जागरूक और समर्थ कार्यकर्ता हैं उसके ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे बैठक हुई थी हमारी। उसमें हमने उत्तर प्रदेश में पहले हमने दिखाया है सब कुछ करके। उत्तर प्रदेश में हमारी बात हुई थी, हमें मिली थी 25 में से 15 सीट हमने निकाली। 10 सीटों पे हम रह गए, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम 10 सीटों पे रह गए। बाकी 15 सीट हमने भारी बहुमत से निकाला। ऐसे ही चेयरमैन के लिए 3 सीटों पे हमारा समझौता हुआ था, 3 सीटें हमें मिली थी, तो उसमें 2 सीट हमने निकाला था। एमएलए के लिए 5 सीटें मिली थी हमें, उसमें से 3 सीट हम भारी बहुमत से निकाले, बड़े अच्छे मार्जिन से निकाले। 2 सीटों पे थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गए। तो उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी हमारा इसी तरीके से भागीदारी हो, तो पार्षद के चुनाव में हमें सीटें मिली। समर्थन करेंगे हम बीजेपी का ही, सरकार बनेगी बीजेपी की ही, सपोर्ट करेंगे बीजेपी का। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और मेरा सवाल आपसे है कि नारी सुरक्षा और गौ सुरक्षा तो दोनों एक साथ काम करते हैं, और आप कहाँ आप काम करते हैं और किस तरह का आप वर्क अभी तक आपने किया है? इस समय पहले तो मैं हरियाणा टीम एवं मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं, और सभी लोगों को बंधन चरण स्पर्श करता हूं कि इस तरह के और ऐसे भाभी मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग मेरे साथ हैं, तो मुझे कहीं उम्मीद ऐसी लगती है कि मैं कहीं हार नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जो समाज देख चुके हैं और मैं देख रहा हूं, तो इनका जो ज्ञान है वो मुझे पल पल पे मिलता रहता है। और इस ज्ञान से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं अपने उत्तर प्रदेश के अंदर तो कर ही रहा था काम, पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी काम शुरू कर दिया। आपने सवाल जो किया कि गौरक्षा और नारी सुरक्षा का दोनों का काम कैसे एक जगह कैसे लिया गया, ये संगठन नाम एक ही क्यों रखा गया? इसकी वजह है कि जो आज गौरक्षा है, गौ माता है जो हमारी है, मेरा सबसे प्रथम महत्व ये चल रहा है कि गौ माता को किसी तरह राष्ट्रीय माता घोषित कराना। उसके लिए मैं 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश मंडल, जिसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिससे कि हम सरकार को इसकी एक छोटी सी एक अपनी पहल दिखाएंगे कि सरकार हमारी ये मांग मानती है या नहीं। अगर सरकार हमारी बात मानेगी है तो ठीक, नहीं मानती है 1 जनवरी को
फिर एक साइकिल यात्रा निकलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराना। अब उसकी बात आती है नारियों की। नारियों के संग जो जिस तरह का आप देख रहे हैं आज दिल्ली में आए दिन होते रहते हैं कि 25 टुकड़े पैकेट के अंदर, 30 टुकड़े पैकेट के अंदर, तो उस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं और जो घटना जिनके साथ होती है और उनके जो परिवार वाले होते हैं वो इतने सक्षम नहीं हो पाते कि वो मुकदमा भी लड़ पाए अपना, इसलिए अपराधी छूट जाते हैं। हमारा संगठन कुछ हर एक जिले के अंदर में हर एक जिले में एक एक अधिवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, जिसमें कि अधिवक्ता उन पीड़ित महिलाओं का निःशुल्क मुकदमा लड़ेंगे तथा संगठन पूर्ण रूप से उनकी मदद करेगा। जैसे कि लव जिहाद, तेजाब फेंकना तथा महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से घर से निकाल देना। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि दहेज उत्पीड़न लगाए जाते हैं, तो उसमें भी हमारे संगठन पहले बाकायदा अपनी खोजबीन करेगा कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि कहीं जो इस दहेज प्रथा लागू होती है या लगाई जाती है, मुकदमे बनाए जाते हैं, वो जहाँ तक जो है लड़की पक्ष के माँ बाप हैं जो उनका सपोर्ट कर देते हैं। अगर उस समय लड़की पक्ष के माँ बाप थोड़ा सा सपोर्ट ना करके अपनी बेटी को थोड़ा सा समझा के चलें तो हो सकता है कि घर बिगड़ेंगे नहीं, घर बनेंगे। क्योंकि हर एक बेटी पहले बहू बनती है, बहू के बाद सास बनना उसका भी नंबर आता है। तो वो ये समझ के चले जो मेरी सास है वो पहले बहू थी, मेरा भी सास का नंबर आएगा। तो जिस दिन बहुएं सास को अपनी माँ मानने लग जाएंगी तो मैं कहता हूँ समाज में ये कुरीतिता खत्म हो जाएगी। सर, आपकी जो कि संस्था है उसके द्वारा कुछ पहले सांसद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा किए थे और विधायक के लिए भी, तो क्या गुरुग्राम में आपकी रणनीति है? देखिए, मैं गुरुग्राम में के लिए हमारे यहाँ गुरुग्राम जो हरियाणा संभाल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो आज मतलब बातें अपनी रखी थी, इसके लिए हम लोग एक राष्ट्रीय मीटिंग उत्तर प्रदेश आगरा में होगी, जिसमें राष्ट्र के सभी पदाधिकारी आएंगे और हरियाणा के प्रदेश कार्यकारिणी को पूरी को बुलाया जाएगा। सभी लोग बैठकर इस बात पर निर्णय लेंगे कि हमें आने वाले चुनाव में करना क्या है। पहला प्रस्ताव हमारा हरियाणा की सरकार, बीजेपी सरकार से रहेगा कि हमें कुछ सीट दी जाए। अगर वो हमारी इस बात को रखते हैं या मानते हैं तब हम हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं, नहीं तो हम कुछ ना कुछ कैंडिडेट अपने उतारेंगे। कहीं जहां ऐसा लगेगा कि जहां बीजेपी सरकार के कैंडिडेट नहीं निकल सकते हैं वहां अपने कैंडिडेट उतारेंगे, पर सपोर्ट हम उन कैंडिडेटों के द्वारा ही बीजेपी को दोबारा करेंगे। मैं आपसे केवल मैं समाज को और समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं केवल अपनी गौरक्षा के लिए उनसे भीख मांग रहा हूं और भीख के रूप में मैं केवल उनसे इतना मांग रहा हूं कि जहां भी गौ माता मारी घायल अवस्था में या उसको पीटता हुआ कोई व्यक्ति या उसको उठा के ले जाता हुआ कोई व्यक्ति या उसके साथ उसके दुर्व्यवहार, या अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था कि एक गौ माता के साथ एक व्यक्ति अमान्य तत्व गंदी हरकत कर रहा था, शर्मनाक हरकत कर रहा था जो मैं देख ही नहीं जा सकती, इस तरह की हरकत कर रहा था। ऐसे लोगों के प्रति जागरूक हों, तुरंत उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। अगर उनसे नहीं हो सकती हैं तो मेरे संगठन, मेरा नंबर नोट करें 8923711440, इस पर मुझे सूचित करें। मैं आपकी पूर्ण मदद करूंगा और गौ हत्या को रोकने के लिए सभी लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, जब ही हमारी गौ माता सुरक्षित हो पाएगी। जैसे कि आज व्यक्ति लोग एक कुत्ते को पालना अच्छा समझते हैं जो कि केवल खाता है और कुछ करता नहीं है, जबकि हमारे शास्त्रों में कुत्ते पालना अपशगुन माना गया है। मगर आदमी कुत्ता पालना बहुत अच्छी बात समझता है। गाय को कभी घुमाता हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा आपको, कुत्ते को घुमाते हुए हजारों व्यक्ति सुबह घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गाय माता को थोड़ी सी भी आप अपनी माँ समझकर काम करें, उसके जीवन उद्धार के लिए कुछ कार्य करें, उसको उसके घर मतलब गौशाला तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। बस यही आपसे मेरी आग्रह है सभी देशवासियों से कि यह पहल जो मैंने की है, ये पहल हर एक व्यक्ति करे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गौ माता
ना तो मरेगी और ना ही कटेंगी और ना ही सड़क पर घायल अवस्था में पाई जाएंगी। और इसके लिए पहले तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जिन जिन गाँवों में गौशालाएं खुली हुई हैं वह लोग खुद अपने क्षेत्र की गौशालाओं की निरीक्षण करें कि गौशालाओं में हो क्या रहा है, उनका वीडियो बनाएं, वायरल करें उन्हें। जो गौशाला के लिए पैसा आता है और गौशाला संचालक खा जाते हैं, गौ माताएं भूखी मर रही होती हैं, तो कम से कम उन गौ माताओं को भोजन तो प्राप्त हो सके। इसके लिए जागरूक मैं अकेले होने से कुछ नहीं होगा, मुझे हर एक इस देश के हर एक व्यक्ति को जागरूक करना है। उसमें मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी इस बात को माने और जागरूक हो जाएं। जय श्री राम।